अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और मुसलसल प्रॉफिट नहीं बना पा रहे तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी का नहीं है बल्कि साइकोलॉजी का है। इस वीडियो में मैं आपको 4 लेसन बताऊंगा। अगर ये लेसन मुझे मालूम होते पहले तो मैं बहुत सारा टाइम अपना बचा सकता था। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि ज्यादा नॉलेज ज्यादा प्रॉफिट, हालांकि रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जिन 4 लेसन के बारे में हम बात करेंगे वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को फास्ट और स्टेबल बना सकते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मैं सोचता था जितना ज्यादा मैं नॉलेज गेन कर लूं, चाहे वो बुक से हो, चाहे वो किसी भी कोर्स से हो, चाहे वो किसी भी यूट्यूब के वीडियो से हो, वो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इन सब चीजों के बावजूद मुझे कंफ्यूजन ज्यादा होने लगी, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी अलग थी, हर इंडिकेटर अलग था, हर मेंटोर अलग था। एंड में रिजल्ट ये था कि क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज में भी। मैं ओवर थिंकिंग करता था, ओवर ट्रेडिंग करता था। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है और आप मुख्तलिफ 5 डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हर डॉक्टर आपको अलग अलग एडवाइस दे सकता है, ये पॉसिबल है। अब इन एडवाइस को सुनने के बाद आपके पास कोई हल नहीं आएगा अपनी बीमारी के बारे में, बल्कि आपकी कंफ्यूजन मजीद बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से ट्रेडिंग में होता है। इसका सलूशन सिंपल है, एक ही मेंटोर चूज करो, एक ही स्ट्रेटेजी चूज करो और उसी पर टिके रहो। एक बात हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा मुसलसल एक काम को आप करते रहोगे उतना ही सफाई, उतनी ही क्लैरिटी उसमें आती रहेगी। नंबर 2, कभी भी प्रॉफिट के साथ अपनी वैल्यू मत जोड़ो। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जिस दिन उन्हें प्रॉफिट होता है तो वो अपने आप को बहुत फन्ने का यानी कि हीरो समझ रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें नुकसान होता है वो अपने आप को यूजलेस समझते हैं। ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है। अगर प्रॉफिट करने से आपका ईगो बढ़ता है या ईगो बढ़ रहा है तो नेक्स्ट स्टेज में आप डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंस होगे। इसी तरीके से अगर आप लॉस करने के बाद खुद को यूजलेस समझ रहे हो तो नेक्स्ट स्टेज में आप में खौफ आ जाएगा। जिस तरीके से अगर किसी बिजनेस में आपको लॉस होता है तो उससे आप खुद को यूजलेस या बेकार इंसान नहीं समझते, इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग में भी बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू आपके डिसिप्लिन से होती है, ना कि रोजाना के प्रॉफिट या लॉस से। नंबर 3, फेलियर एक नॉर्मल सी चीज है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड में हमें यह सिखाया जाता है कि फेल मत होना, अगर फेल हुए तो लोग तुम पर हंसेंगे। इसी वजह से जब भी हमें ट्रेडिंग में लॉस होता है तो हमें इमोशनल डैमेज होता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी जरूर फेल होता है। एक स्कूल की मिसाल लेते हैं। जिस तरीके से अगर किसी क्लास में आप फेल हो जाते हैं और दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा ट्राई करने के साथ आप पास हो जाते हैं, तो ये असल फेलियर नहीं होता। असल फेलियर तब होता है जब आप फेल होने के बाद बिल्कुल कोशिश करना छोड़ देते हो। ट्रेडिंग में अक्सर लॉस इसी वजह से आते हैं कि ताकि आप कुछ सीख सको, कुछ जो गलतियां आपकी रह गई हैं वो उन्हें सुधार सको। और जो लोग ट्रेडिंग में अपना लॉस एक्सेप्ट नहीं करते वो ग्रो भी नहीं कर पाते। नंबर 4, ट्रेडिंग फैसले करने वाला गेम है। ट्रेडिंग में मेन काम होता है डिसीजन लेना, यानी कि बाय करना है या सेल करना है या ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने फैसले खुद नहीं कर सकते तो आपके लिए ट्रेडिंग में फैसले करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा, अगर आप होटल में जाकर 30 मिनट लगाते हो ये डिसीजन करने में कि आज क्या खाना है, तो भाई ट्रेडिंग में फास्ट फास्ट कैसे डिसीजन ले पाओगे? इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी रियल लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, यानी कि उसे सुधारो। नेक्स्ट डे के लिए रात के वक्त में प्लान बनाओ, अपनी रूटीन को फिक्स करो, गैर जिम्मेदाराना जो आप डिसीजन ले रहे हो उन्हें कम करो। इधर उधर के कामों में जितनी कम आपकी मेंटल एनर्जी यूज होगी उतनी ही ज्यादा आप मेंटल एनर्जी को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी बात यह है कि सबको मिलियनर बनना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप मंथली बेसिस पे 10,000 बना पा रहे हो? लाइफ में बड़ा सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन रियल बातें सोचना जरूरी है। जैसे अगर आप बहुत सोचते हो कि मेरे पास सुपर पावर होती है, ये कर लेता वो करता, ये ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने अंदर पहले कंसिस्टेंसी पैदा करो, उसके बाद ग्रोथ आएगी। क्योंकि ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है जिसमें आपने जीतना है, उससे आगे निकलना है या इससे आगे निकलना है। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है जिससे आपने ग्रोथ करना है। अगर मुझे मौका मिले ना कि मैं वापस अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में जाऊं तो मैं 4 चीजों को फॉलो करूंगा। मैं एक स्ट्रेटेजी रखूंगा, दूसरे नंबर पर अपने अंदर ईगो नहीं आने दूंगा, तीसरे नंबर पर अपने जो फेलियर होंगे उन्हें एक्सेप्ट करूंगा, चौथे नंबर पर मैं अपने फैसलों को बेहतर करने की कोशिश करूंगा, और इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि मैं अपने रिस्क को मैनेज करूंगा। ये वो चीजें हैं जो आपको यहां से यहां ले जाती हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग ट्रेडिंग में डटे रहते हैं, यानी अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, अपने रिस्क को कंट्रोल करके रखते हैं, अपने कैपिटल को कंट्रोल करके रखते हैं,
सक्सेस उनका मुकद्दर बन जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका सबसे बड़ा साइकोलॉजी फेलियर क्या है।